हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंटोनियम के बारे में पढ़ा था जिसका मतलब है विलोम शब्द। और आई होप कि आप लोगों को विलोम शब्द बहुत अच्छे से समझ में आए थे, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट करके यानी कि छांट करके आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिनोनियम। सिनोनियम को हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में ये सारी चीज़ें की होंगी, लेकिन हिंदी व्याकरण में जितना सरल हमको लगता है उतना ही टफ हमको इंग्लिश ग्रामर में लगता है। लेकिन यहाँ आप लोगों को सबसे ईजिएस्ट वे में पढ़ा रही हूँ मैं, तो आप लोगों को सरल तरीके से यहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है सिनोनियम। क्या है? सिनोनियम। ठीक है, तो हमारा क्या है? सिनोनियम SYNONYMS। सिनोनियम को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इधर इधर वर्ड रहेंगे और इधर हमारे सिनोनियम रहेंगे, सिनोनियम्स। ओके, चलिए पहला वर्ड है हमारा एडोब। क्या है? एडोब, जिसका हिंदी मीनिंग है निवास स्थान। क्या है? निवास स्थान। जिसका सिनोनियम है ड्वेलिंग। क्या है? DWELLING। ठीक है, ड्वेलिंग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। क्या? स्वीकार करना। ठीक है, तो स्वीकार करना। इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा एग्री, या हम लोगों ने जो एंटोनियम में पढ़ा था ना, सहमत होना, मतलब स्वीकार करना, एग्री कर देना, तो सहमत होना, स्वीकार करना, एक ही बात। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग हमारा आता है एक्यूज। एक्यूज। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्यूज मतलब दोषारोपण करना, दोष लगाना, जिसको बोलेंगे हम दोषारोपण करना। क्या बोलेंगे? दोषारोपण करना मतलब किसी पे दोष लगाना, किसी को ब्लेम करना। क्या करना? ब्लेम करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिनोनियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल। क्या है? एक्चुअल। एक्चुअल माने होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। एक्चुअल कहते हैं क्या ये एक्चुअल में है? तो वास्तव में, इट्स रियल मीन्स वास्तव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है नेक्स्ट है एडवाइस। क्या है? एडवाइस। देखिए दो तरीके की एडवाइस होती है, आपको यहाँ मैं क्लियर करती हूँ। एक होता है ADVISE, ये है ADVICE, इसका मतलब होता है सलाह। क्या होता है? सलाह, किसी जो सलाह होती है वो। और ADVISE जो होता है वो होती है सलाह देना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते चलिए जिससे आपको समझ में आता रहे कि क्या डिफरेंस होता है इन छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो समझिए। क्या है? सलाह। तो इसका मतलब है काउंसिल। काउंसिल बोल सकते हैं हम इसको, काउंसिल। ओके, COUNSEL। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एड। AID। एड का मतलब होता है मदद। मदद। ओके, क्या होता है? मदद। इसका सिनोनियम होगा हेल्प। क्या होगा? हेल्प। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो नेक्स्ट वर्ड है एम। AIM। एम का मतलब है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। टारगेट बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं। एम का जो सिनोनियम है वो है पर्पस। ठीक है, यहाँ हम कुछ भी देखो,
एक वर्ड के कई सारे पर्यायवाची। हम जैसे हिंदी हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं एक शब्द के दो कम से कम पर्यायवाची सभी को याद होते हैं लगभग, ऐसे ही आपको इंग्लिश ग्रामर में भी कम से कम दो याद होने चाहिए, जिससे आप एक भूल जाए पर एक याद रहे आपको। देखिए जो हिंदी व्याकरण में होता है वहाँ आपको दोनों करने होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में है यानी कि ग्रामर में वो वहाँ आपको एक ही एफर्ट करना होता है, मतलब एक ही से आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाउ, ALLOW। अलाउ मीन्स जो होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति देना। इसका जो मीन्स है वो होगा परमिट, किसी को आज्ञा देना या अनुमति देना, इट्स मीन परमिट, PERMIT। ठीक है। अब आता है हमारा 9th एंशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? एंशिएंट। इसका मतलब है प्राचीन। क्या है? प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है? जो पुराना होता है, मीन्स पुराने क्या होता है? ओल्ड। क्या है? ओल्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा? प्राचीन, यानी कि पुराना भी बोल सकते। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एनुअल। एनुअल डे सुना है आपके स्कूलों में मनाया जाता होगा। एनुअल यानी कि वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक, जिसको हम बोलते हैं ईयरली। क्या बोलते हैं? ईयरली। ओके, YEARLY, ईयरली। ईयरली माने होता है वार्षिक। नेक्स्ट है हमारा आंसर, ANSWER। आंसर माने होता है उत्तर देना। क्या होता है? उत्तर देना, जिसका मीनिंग होता है रिप्लाई। ओके, REPLY। रिप्लाई माने क्या होता है? उत्तर देना। नेक्स्ट हमारा आता है बीस्ट, BEAST। बीस्ट माने होता है पशु। क्या होता है? पशु। ठीक है, अब पशु को हम क्या बोल सकते हैं? एनिमल। क्या बोलेंगे? एनिमल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, जिसका सिनोनियम होता है चार्मिंग। क्या होता है? चार्मिंग। ओके, CHARMING, चार्मिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगिन, BEGIN। बिगिन। बिगिन माने होता है प्रारंभ करना। क्या होता है? प्रारंभ करना या शुरू करना, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रारंभ करने का क्या होगा? स्टार्ट। क्या होगा? स्टार्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है करेक्ट। क्या है? करेक्ट, CORRECT। करेक्ट। करेक्ट माने होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध मीन्स सही। इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा राइट। क्या होगा? राइट। ठीक है, चलिए आपके सारे सिनोनियम भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने साथ ही साथ लिख लिया होगा, आई होप। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ऐसे ही मेरी डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप नई नई चीज़ों को एब्जॉर्व या उनके बारे में अध्ययन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।